हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं गौरैया चिड़िया के बारे में बताने जा रही हूँ। ये चिड़िया रानी के रूप में गौरैया पुरानी पीढ़ी के बचपन का एक अहम हिस्सा रही है। गांवों में हर घर, खेत खलिहान में इसकी चींची की चहक से गुलजार रहते थे। वहीं कस्बों और शहरों में भी घरों तथा झुरमुट वाली झाड़ियों में ये उड़ती फुदकती मिलती थी। लेकिन विकास के साथ जैसे जैसे हम कृत्रिम जीवन शैली अपनाते गए, वैसे ही इनकी जगह सिमटती गई। अब शहरों में चिड़ियाँ लुप्त प्राय हो चली हैं। गाँवों में भी इनके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। विश्व भर में इसकी लगभग 26 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि भारत में इसकी 5 प्रजातियाँ हैं। माना जाता है कि यह चिड़िया सबसे पहले मध्य पूर्व में विकसित हुई। यहाँ से यह पूरे यूरोप और एशिया में गईं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका में यह आबाद हुई। इसका रंग हल्का भूरा तथा सफ़ेद होता है। नर की पहचान है कि उसके गले के पास काले धब्बे से होते हैं। इनका जीवन काल 14 से 20 वर्ष का होता है। ये विश्व के हर कोने में पाई जाती हैं। ये किसानों की विशेष रूप से सहायक रहती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनका आहार छोटे दाने, फसल की कोपलों के अतिरिक्त खेत में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं। प्रायः गौरैया को इंसान की बस्तियों के आसपास देखा जाता है, फिर चाहे शहर हो, गांव या जंगल। लोग जहां घर बनाते हैं, देर सबेर गौरैया के जोड़े वहां रहने पहुंच जाते हैं। इस तरह ये मनुष्य के प्राचीनतम मित्र के रूप में मानी जाती हैं। इसे बबूल, कनेर, नींबू, अमरूद, अनार, मेहंदी, बांस, चांदनी जैसे पेड़ पसंद होते हैं। इसमें ये आराम से अपने घोंसले बना लेती हैं और बड़े शिकारी पक्षियों से इनके घोंसले व बच्चों की रक्षा होती है। आधुनिक कृषि में रसायन व कीटनाशकों के उपयोग से इसके लिए कीटों का आहार दुर्लभ हो चला है। ऐसे में ये खेतों और गांवों से पलायन कर रही हैं। फिर नए घरों के बनाव भी ऐसे होते हैं जिसमें छज्जे से लेकर खाली स्थान का अभाव रहता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी इनकी आवाज़ को उजाड़ रही है। ऐसे में चिड़िया के घोंसले के लिए जगह कम पड़ रही है। दूसरा, शहरों में कबूतर जैसे बड़े पक्षियों के रहने से ये चिड़िया के दुश्मन पक्षी हैं। ये चिड़िया के लिए उचित वातावरण नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ ये मोबाइल टावर की घातक तरंगों को भी ये नन्हा पक्षी नहीं झेल पाता है। ये तरंगें चिड़िया की दशा खोजने की संवेदनशीलता को प्रभावित करती हैं और इनके प्रजनन पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं। कंक्रीट के बने घर की दीवारों में घोंसले के लिए स्थान नहीं होता है। गाँव की गलियों का पक्का होना घातक रहता है, क्योंकि इनमें गौरैया को निर्बाध विचरण का प्राकृतिक परिवेश नहीं मिल पाता। ध्वनि प्रदूषण भी गौरैया की घटती जनसंख्या का एक बड़ा कारण है। गौरैया के विलुप्त होने का एक बड़ा कारण तापमान भी है, क्योंकि यह पक्षी अधिक तापमान भी नहीं सहन कर सकता। भारत के कई क्षेत्रों में इसकी आबादी में 60 से 80% तक कमी आई है। कहीं कहीं तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते। यदि इसके संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो ये कहीं इतिहास का पक्षी ना बन जाए और कहीं भावी पीढ़ी को इसके दर्शन पुस्तकों में ही नसीब ना हो। 20वीं सदी के 60 के दशक में चिड़िया को फसल व किसानों का दुश्मन मानते हुए चीन में लाखों चिड़ियों का सामूहिक संहार किया गया था। इसके बाद फिर देश में भयंकर अकाल की स्थिति आई। पारिस्थितिक संतुलन बुरी तरह से गड़बड़ा गया था। इसके संतुलन के लिए रूस से लाखों चिड़ियों का आयात किया गया। इसके बाद हालत सुधरे और गौरैया का महत्व समझ में आया। भारत की तरह यूरोप में भी गौरैया संरक्षण चिंता का विषय बन चुका है, जब ब्रिटेन में यह रेड लिस्ट में शामिल हो चुका है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 2002 में इसे लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल कर दिया था। 20 मार्च 2010 को विश्व गौरैया दिवस की घोषणा हुई। तब से हर वर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। कुछ प्रांतों में गौरैया को राज्य पक्षी घोषित किया गया। कई गैर सरकारी संस्थान, जागरूक नागरिक इसके संरक्षण में लगे हुए हैं। इन प्रयासों के चलते गौरैया की संख्या में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें हर व्यक्ति अपने स्तर पर योगदान दे सकता है। घर में इसके संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। घर की दीवारों में ईंटों के बीच घोंसले के लिए कुछ स्थान छोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त घरों में ऐसे स्थान उपलब्ध कराए जा सकते हैं जहां आसानी से घोंसला बना सकें, अपने अंडे एवं बच्चों को हमलावर पक्षियों से सुरक्षित रख सकें। इनके घोंसले सुरक्षित स्थानों पर न होने के कारण कौवे जैसे हमलावर पक्षी इनके अंडों और बच्चों को खा जाते हैं। घर के आंगन, छत, खिड़कियों, छज्जों पर इनके लिए दाना और पानी रखा जा सकता है। विशेष रूप से गर्मियों में इसकी अधिक आवश्यकता रहती है। बाजार से कृत्रिम घोंसले लाकर घर में टांगे जा सकते हैं। मानवता के नाते किया गया छोटा सा प्रयास जहां आंतरिक शांति सुकून देगा, वहीं पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के निमित्त एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा, क्योंकि इसकी घटती संख्या पर्यावरण में भारी गड़बड़ी का संकेत दे रही है, जिसका खामियाजा हम सबको देर सबेर भुगतना ही होगा।
समय रहते इस दिशा में उठाया गया एक छोटा सा प्रयास सबके हित में एक सार्थक कदम होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।